फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बिहान क्लासेस। आज जो है इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि आपको नाम से ही लगता होगा कि ये जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं मतलब बीता हुए पेज को कितने सालों से रिलेटेड है। जैसे कि जब अंग्रेज निर्वाह करते थे उस टाइम का ये जो चैप्टर उससे रिलेट करता है। और आपके दादी दादा कुछ मतलब बोला करते थे रास्ते में कि आपको जब सोते थे तो आपको बोलते थे कि हमसे आज से कुछ साल पहले जो इंडिया था उस पर ब्रिटिशर्स राज था। मतलब चलिए आज हम लोग पता करते हैं कि ब्रिटिशर्स राज था तो क्या उन्होंने एडवांटेज किया, क्या उन्होंने डिसएडवांटेज किया। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा स्किप करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि हमारे इंडिया मतलब थी क्या है। तो सबसे पहले मेरे जो इंडिया थी वो थी मतलब कृषि प्रधान थी, सोने की चिड़िया और हैंडीक्राफ्ट थी। मतलब कि पहले के लोग जो हमारे देश को बोलते थे कि ये सोने की चिड़िया है और हैंडीक्राफ्ट, मतलब कि हमारे देश में ज़्यादातर हाथ से ही सामान बनाया जाता, ज़्यादा हाथ से ही सामान बनाया करता था। और कृषि प्रधान मतलब कि हमारे जो देश था उसमें खेती ज़्यादा होता था। तो चलिए पता करें कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एंट्री कैसे किए और कब किए। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स एंटर किए वो है बैटल ऑफ प्लासी, मतलब ये जो युद्ध था उसी के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे वो एंट्री किए। अब कब एंट्री किए? वो एंट्री किए है 1757 23 जुलाई 1757। इट्स द विक्टर ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडियन कंपनी ने भी मतलब जीत गई थी। तो चलिए पता करें कि मतलब इनका पर्पज़ क्या था। तो द बेसिक पर्पज़ ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी ओवर द इंडिया वॉज टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ब्रिटिश प्रोसेस। मतलब कि जो हमारे देश में जितना भी रिसोर्सेस यूज हो रहा था वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो हमारे इंडस्ट्री में आए और मतलब ग्रो करे, मतलब यूज़ हो हमारे इंडस्ट्री में आके जो इंडिया में यूज़ होता था। तो चलिए पता करें कि इन्होंने कैसे मतलब कि अपने इंडिया से हमारे अपने इंडस्ट्री में कैसे मंगवाया। तो सबसे पहले इन्होंने आप देख सकते हैं कि इन्होंने दे सप्लाई फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑफ ब्रिटेन टू इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर वर्कर, मतलब कि इन्होंने जो हमारे जो कंट्रीज है ब्रिटेन रॉ मटेरियल सबसे पहले मंगवाया, फिर उसके बाद उस रॉ मटेरियल मंगवाने के बाद इंडियन बिफोर मतलब कि हमारा जो देश रॉ मटेरियल मंगवाया, उसके बाद कुछ बेटर मतलब कि बातचीत रॉ मटेरियल मंगवाया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। इंपोर्ट मतलब होने लगा, मतलब इंडिया जो थी वो इंडिया से जो ब्रिटेन थी वो अटैचमेंट में थोड़ा होने लगी। उसके बाद से आया, उसके बाद बिफोर ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन अंडर ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल मीन्स मतलब होता था कि वन कंट्री, मतलब कि कॉलोनियल मतलब होता है कि जैसे कि इंडिया है और एक ब्रिटिश है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गई थी 1757 में, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के ऊपर हावी हो गए थे, मतलब कि कंट्रोल में रखते थे। मतलब जैसा ब्रिटिशर्स करते थे ऐसा इंडिया को करना ही पड़ता था। तो उसके अकॉर्डिंग हम चलिए बात करें कि मतलब जो कंट्रोल थे, मतलब कि ब्रिटिश के कंट्रोल इंडिया पर जो थे उसमें क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम आपको देखते हैं इंडियन अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स क्या क्या इनको कंट्रोल किए। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब जो इंडिया के जितने भी जो मतलब कि सेक्टर थे वो कैसे कंट्रोल किए। तो उन्होंने कंट्रोल किए तो ब्रिटिशर्स यूज द इंडियन रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट टू एक्सप्लॉयट टू ऑल सेक्टर, मतलब कि जो कॉलोनियल मतलब होता था कि जैसे कि जो ब्रिटिशर्स जितना भी बोले वो इंडिया को करना ही पड़ता था। उसी प्रकार ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे सेक्टर को एक्सप्लॉयट कर दें, जिससे कि देखिए आप हमको यहाँ दिखा सकते हैं, आप ब्रिटिशर्स यूज द इंडियन रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट एंड एक्सप्लॉयट ऑल द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल जितने भी सेक्टर थे उन्हें एक्सप्लॉयट कर दिया। अब किस तरह से एक्सप्लॉयट किया वो हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लॉयट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया। अब किस तरह किया तो हम चलिए ये भी पता लग लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले किया जमींदारी सिस्टम, ये जो थी वो जमींदारी सिस्टम। जमींदारी मतलब कि पहले के जितने भी आप लोग ने जानते होंगे या फिर आपके दादा दादा ही बताते होंगे कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की पूरा ज़मीन थी जिसमें कि एक उस पर्टिकुलर व्यक्ति होता था जिसमें उसका नाम
मतलब कि जिसको बड़ा जमींदार कहते थे हम लोग, जो गवर्नमेंट थी वो जितने भी ज़मीन हैंडओवर मतलब कि देख रेख करने के लिए वो हैंडओवर कर देती थी। इसका मतलब जितने भी पास गवर्नमेंट के पास जितना भी ज़मीन था, वो जितना भी मतलब कि ब्रिटिशर्स के पास ज़मीन था वो जमींदार को दे देते थे ताकि आप देख रेख करें। जमींदार क्या कर देते, वो फार्मर से क्या करते थे, वर्क कराते थे। वर्क कराने के बाद वर्क करा देते थे, जिससे कि लैंड, इनका जो लैंड था उन पर वेजेस दे देते थे। अब फार्मर को क्या इससे बेनिफिट हो, चलिए अभी बताते हैं क्या इसमें फार्मर को क्या बेनिफिट है, क्या लॉस हुआ। सबसे पहले आपके जो जमींदार थे वो अपने मतलब जो लैंड पे वर्क करा रहे थे किसानों से, लेकिन इसमें ये दिक्कत थी, किसानों की दिक्कत थी कि जो किसान थे उनको मतलब कि ज़्यादा अमाउंट, जैसे कि 100 में से जैसे कि जब प्रोडक्शन होता था उसमें से जितना प्रोडक्शन होता था उसमें से 70 से 75% जो था वो जमींदार रख लेते थे और फार्मर को 20 से 25% उससे भी कम मिलता था, जिससे कि उनके बाद फिर उससे वो वेजेस देते थे या फिर वेजेस देते थे और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो उसके जमींदार को दी थी देखभाल करने के लिए, उनको फिक्स मतलब कमीशन मतलब फिक्स रेट वो टैक्स का डिसाइड होता है कि हाँ ये इतना फिक्स है, आपको इतना देना पड़ता था। उसके बाद जो फार्मर को मतलब 25 देने के बाद जो गवर्नमेंट देगा जो भी बचता था वो मतलब कि जमींदार पे, मतलब जमींदार एक तरीके से लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इस तरीके से बर्बाद हुआ। अब आइए हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेल नो एंड देयर मेड इन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, बट आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडियन इंडस्ट्री कैन चेंज एंड एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट अलाउिंग द फ्री इम्पोर्ट ऑफ, मतलब कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस तरह से बर्बाद हुआ। ये इस तरह से बर्बाद हुआ, जो हमारा क्या बोलते थे, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो एक्सपोर्ट करते थे, मतलब कि एक्सपोर्ट करने पर पहले जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जब से एक्सपोर्ट करने पे वो क्या कर चार्ज, हाईवी चार्ज लगा देते हैं, जिससे कि चार्ज लगा देते थे एक्सपोर्ट पे, और जो आप इंपोर्ट करते थे उस पर फ्री कर देते थे कि आप इंपोर्ट पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और एक्सपोर्ट पे देना है, जिससे कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी जो बाहर सेल करती थी वो नहीं कर पा रही थी, और इसी कारण हमारा जो है वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया। अब चलिए देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा जो इंटरनेशनल मतलब देश इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जो ट्रांजेक्शन मतलब कि बाय एंड सेल होती थी वो किस तरह बर्बाद हुई। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था फ्री जाता था, एक्सपोर्ट करती थी, और फिनिश गुड भी, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंगाया रॉ मटेरियल तो वो फ्री जाता था, और इंपोर्ट क्या बोलते हैं, जब मतलब जो कोई फिनिश गुड ही बेचती थी, जैसे कि मतलब कि हैंडीक्राफ्ट कोई साड़ी हो गया वो आउट ऑफ इंडिया भेजती थी तो वो उस पर टैक्स हाईवे चार्ज कर, जिसके कारण कि वो बिक नहीं पा रहा था, और जो अदर जो कंट्री है वो बोली थी कि बहुत हाई प्राइस है, इस कारण वो नहीं ले खरीद पाती थी, इस कारण भी इंटरनेशनल ट्रेड चला गया। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि वहाँ से जैसे कि ब्रिटिशर्स पहले क्या कि उन्होंने सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगवाया, रॉ मटेरियल मंगवाने के बाद जो वहाँ के जो इंडस्ट्री थी वो वहाँ पे ब्रिटेन में अपना प्रोडक्ट बनवाया, और उसके बाद जब इनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था टैक्स चार्ज हो रहा था, उनके बाद इंडिया को बोला कि आप मेरा फिनिश गुड इंपोर्ट कीजिए, ताकि फिनिश गुड इंपोर्ट कीजिए, मैं आपको फ्री दूंगा, इस पर टैक्स चार्ज नहीं रहेगा। तो आई होप ये जो वीडियो होंगे आइए सो आप लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे सब की पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।